वेलकम टू क्वालिटी एजुकेशन क्लासेस। आज हम लोग वेक्टर का लेक्चर नंबर 6 पढ़ने जा रहे हैं। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग वेक्टर का यूज़ करके वेलोसिटी का एक्सप्रेशन, एक्सेलेरेशन का एक्सप्रेशन हम लोग फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो मेनली हम लोग ये जो लेक्चर है वो हम लोग मोशन इन प्लेन में पढ़ रहा है, क्योंकि वेक्टर्स का हमारा एक्स और वाई डायरेक्शन में हम लोग यहाँ पर मेनली फोकस कर रहे हैं। 3D वेक्टर में हम लोग नहीं जाएंगे। तो मोशन इन प्लेन में सपोज दैट एक पार्टिकल्स है जो कि हमारे इस कर्व पर मूव कर रहा है, और उस पार्टिकल्स, ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है। ठीक है, तो इस पार्टिकल का पोजिशन है, इस पॉइंट को हम लोग पी बोल रहे हैं, इस पॉइंट को हम लोग पी डैश बोल दे रहे हैं। तो पार्टिकल का पोजिशन हम यहाँ से एक वेक्टर को ज्वाइन किया है जिसको R1 वेक्टर बोल रहे हैं। ठीक है, और ये P डैश जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम लोग यहाँ पर R2 वेक्टर बोल रहे हैं। ठीक है, तो R1 वेक्टर, R2 वेक्टर इज द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन द टाइम t पर हमारा कोई पार्टिकल पोजीशन P रहा होगा, और टाइम t2 पर हमारा पार्टिकल P डैश पोजीशन पर पहुंच गया होगा। तो एक टाइम इंटरवल में पार्टिकल हमारा P से P डैश मूव किया, तो इसका मैं ये जो वेक्टर जो ज्वाइन किया, ये वेक्टर हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता क्या है? तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है कि पार्टिकल के इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को जो वेक्टर ज्वाइन करता है वो हमारा क्या है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। तो इनिशियल पोजीशन वेक्टर क्या होता है? तो पोजीशन वेक्टर होता है जो पार्टिकल्स की पोजीशन जो है ऑरिजिन से बताए। तो ऑरिजिन से मैंने ये R1 वेक्टर जो है पोजीशन वेक्टर बता रहा है जो एट द पोजीशन P, और R2 वेक्टर जो है ये पोजीशन वेक्टर है व्हेन द पार्टिकल एट द पोजीशन P डैश। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है जो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को जो ज्वाइन करे। तो इसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को हम लोग डेल्टा R वेक्टर भी बोलते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। अब ये हम लोग जो लेक्चर नंबर 5 है उसमें हम लोग इसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस किए हैं। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डेल्टा R वेक्टर इक्वल टू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ये कैसे हुआ? अगर आप लोग पूछना चाहिएगा तो हम बता सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि फर्स्ट वेक्टर के हेड पर अगर सेकेंड वेक्टर का टेल हो तो हम लोग लिख सकते हैं OP वेक्टर प्लस PP डैश वेक्टर इक्वल टू OP डैश वेक्टर। इट्स मीन्स अगर मैं बात करूं, आप देखिए फर्स्ट वेक्टर के हेड पर सेकेंड वेक्टर का टेल हो तो फर्स्ट वेक्टर के टेल से सेकेंड वेक्टर के हेड को जो ज्वाइन करता है उसको हम लोग बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। तो ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। फर्स्ट वेक्टर के हेड पर अगर सेकेंड वेक्टर का टेल हो तो फर्स्ट वेक्टर के टेल से सेकेंड वेक्टर के हेड को जो ज्वाइन करता है वो हमारा क्या होता है? रिजल्टेंट वेक्टर। तो हम लोग OP को हम लोग क्या लिख सकते हैं? R1 वेक्टर प्लस PP डैश हमको निकालना है जो कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, इक्वल टू OP डैश हमारा क्या है? R2 वेक्टर। तो PP डैश वेक्टर जो है वो हमारा क्या आ गया? R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। जो मैंने ऊपर लिखा है PP डैश इज नथिंग बट आवर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, वो कैसे हमारा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर आता है? तो ये हमारा क्या आ गया? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इसको हम लोग बोल देंगे डेल्टा R वेक्टर। तो अगर मैं पार्टिकल्स का पोजीशन R1 वेक्टर को अगर मैं लिख दूं x1 i कैप प्लस y1 j कैप लिख देता हूं, और R2 वेक्टर को हम लोग लिख देता हूं x2 i कैप प्लस y2 j कैप। तो यहां पर अगर मैं पुट करता हूं तो क्या निकलेगा हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर? तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डेल्टा R वेक्टर जो निकलेगा x2 i कैप प्लस y2 j कैप माइनस x1 i कैप माइनस y1 j कैप। तो यहाँ पर i कैप कॉमन ले लीजिए, x2 माइनस x1 प्लस j कैप कॉमन ले लीजिए, y2 माइनस y1। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि डिफरेंस ऑफ पोजीशन ऑफ x कोऑर्डिनेट, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? डेल्टा x। क्या बोल सकते हैं? डेल्टा x i कैप। ये क्या हो जाएगा हमारा? डेल्टा y j कैप।
ये हमारा पोजीशन, ये हमारा जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है उसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? डेल्टा आर वेक्टर इक्वल टू डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप। अब मैं क्या करता हूं, जो डेल्टा आर वेक्टर है उसको मैं टाइम इंटरवल से डिवाइड कर देता हूं। तो डेल्टा एक्स आई कैप डेल्टा टी प्लस डेल्टा वाई बाई डेल्टा टी जे कैप। अगर मैं बात करूं कि अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की मैं बात करूं सर्टेन टाइम इंटरवल में, तो वो हमारा डिफाइन हो जाता है एवरेज वेलोसिटी। क्या हो जाता है? एवरेज वेलोसिटी डिफाइन हो जाता है। तो यहां पर हम लोग वी एवरेज वेलोसिटी का, अगर मैं वेक्टर की मैं बात करूं तो इसको लिख सकता हूं एवरेज वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन आई कैप प्लस एवरेज वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन जे कैप। इसको लिख सकता हूं ना? बिल्कुल लिख सकता हूं। अगर बाय द वे हम क्या करते हैं, दोनों साइड लिमिट ले लेते हैं। वेन लिमिट लेने के बाद क्या होगा, अगर टाइम इंटरवल काफ़ी छोटा कर दे, जो हमारा टाइम इंटरवल, ये जो वेक्टर है इसका टाइम इंटरवल धीरे धीरे छोटा कर दे। जैसे मान लीजिए ये पहले यहाँ से यहाँ के बीच में डिफाइन था, फिर थोड़ा और शॉर्ट कर दे, तो क्या होगा कि एक पॉइंट आएगा जहाँ पर हमारा टेंस टू जीरो होगा। तो टाइम इंटरवल अगर काफ़ी अप्रोचेस टू जीरो हो जाए, उस केस में हमने क्या किया, डेल्टा आर वेक्टर अपॉन डेल्टा टी, इधर भी हम लिमिट लगा दे रहे हैं। तो इधर भी हम लोग लिमिट लगा दें तो क्या होगा, लिमिट, एक मिनट, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी आई कैप प्लस लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी जे कैप। अब क्या होगा कि इस पार्ट को हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। क्या जानते हैं? ये हमारा डिफरेंशियल ऑपरेटर है कि अगर कोई भी लिमिट लगा हो, अगर डेल्टा टी टेंस टू जीरो, तो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, डी एक्स अपॉन डी टी आई कैप हो जाएगा। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी टी जे कैप हो जाएगा। और ये हमारा क्या हो जाएगा, डी आर वैक्टर अपॉन डी टी हो जाएगा। अब डी आर वैक्टर अपॉन रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट की अब बात हो जाएगी, क्योंकि अब टाइम इंटरवल काफ़ी छोटा हो गया। तो डी आर बाई डी टी को हम लोग बोलते हैं इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी भी बोल सकते हैं या सिंपल वेलोसिटी भी बोल सकते हैं। डी एक्स बाई डी टी मतलब कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन। तो वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में ये हमारा इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन डिफाइन हो जाएगा, और ये इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन डिफाइन हो जाएगा। तो ये जो एक्सप्रेशन है वेलोसिटी का इन द टर्म्स ऑफ वेक्टर के इक्वेशन में है वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। वी एक्स अगर हमारा बात करें तो वी एक्स इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। और जेई मेंस और एडवांस में बराबर इस कॉन्सेप्ट पर सवाल पूछा जाता है। अभी मैं इस वेक्टर को अगर डिफरेंशिएट अगेन कर दूं तो क्या होगा, अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या निकलेगा हमको, डी वी एक्स अपॉन डी टी आई कैप प्लस डी वी वाई अपॉन डी टी जे कैप। तो डी वी अपॉन डी टी हमारा क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन। डी वी अपॉन डी टी हमारा क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन वेक्टर इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन इन एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन। मतलब कि एक वेक्टर को मैंने स्टार्ट किया था जो कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से स्टार्ट किया था, उससे मैंने वेलोसिटी वेक्टर में कन्वर्ट किया, उसके बाद फिर मैंने एक्सेलरेशन वेक्टर में फिर से कन्वर्ट किया। तो ये एक छोटा सा लेक्चर था जिसमें हम लोग ने तीन फॉर्मूलाज को, स्पेशली मैं डेल्टा आर वेक्टर इक्वल टू, फिर से मैं समराइज कर देता हूँ, डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
सेकेंड वन हमने एवरेज वेलोसिटी की अगर मैं बात करूँ तो एवरेज वेलोसिटी का अगर वेक्टर, तो यह भी हमारा एवरेज वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, एवरेज वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन। अगर मैंने दोनों साइड टाइम लिमिट अप्रोचेस टू जीरो किया, डेल्टा टी लिमिट लगाया, तो क्या होगा हमारा v वेलोसिटी वेक्टर डिफाइंड हुआ, तो वेलोसिटी वेक्टर इन एक्स डायरेक्शन प्लस वेलोसिटी वेक्टर इन वाई डायरेक्शन। फिर मैंने अगेन डिफ्रेंशिएट किया तो हमारा क्या आया एक्सेलेरेशन वेक्टर, तो एक्सेलेरेशन इन एक्स डायरेक्शन, एक्सेलेरेशन इन वाई डायरेक्शन। तो ये हमारा कुछ बेसिक इक्वेशन है जो कि वेक्टर का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर वेक्टर का अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।